दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 90s की सुपरहिट बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर ने 1991 से 2003 के बीच सिल्वर स्क्रीन पर खूब धूम मचाई थी। करिश्मा अब 48 इयर्स की हो चुकी हैं और एक्ट्रेस 48 की उम्र में भी बेहद खूबसूरत दिखती है। करिश्मा ने दिल तो पागल है, राजा हिंदुस्तानी, जुबैदा और फिजा जैसी कई हिट फिल्मों में बेहद यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं। करिश्मा ने राजा हिंदुस्तानी में अपने काम के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ फीमेल एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था और साथ ही फिल्म दिल तो पागल है में अपनी भूमिका के लिए करिश्मा ने सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। करिश्मा की कुछ यादगार फिल्मों की बात करें तो इसमें अंदाज अपना अपना, राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है और हम साथ साथ हैं जैसी कई हिट फिल्म्स शामिल हैं। इन सुपरहिट फिल्मों के साथ करिश्मा ने कपूर परिवार यानी कि द फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड की विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि करिश्मा एक सिंगल पेरेंट है। सिंगल मदर करिश्मा ने भले ही अपने बच्चों पर फोकस करने के लिए बॉलीवुड को अलविदा कह दिया हो, लेकिन एक्ट्रेस आज भी सुर्खियों में बनी रहती है। जब जया बच्चन ने करिश्मा कपूर को अपनी होने वाली बहू बनाने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है, एक बार जया बच्चन ने खुशी खुशी करिश्मा कपूर को प्रेस और मीडिया के सामने अपनी बहू के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। चलिए जानते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। जया बच्चन जनता के सामने एक कार्यक्रम में करिश्मा कपूर को अपनी बहू के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मैं अपने बच्चन परिवार की ओर से नंदा परिवार के साथ हमारे समूह में एक और परिवार का स्वागत करना चाहती हूँ और वह है रणधीर कपूर और बबीता कपूर, और साथ ही मैं वेलकम करती हूँ मेरी होने वाली बहू करिश्मा कपूर का। जया बच्चन आगे कहती है, यह अभिषेक का अपने पिता के 60वें जन्मदिन पर अपने माता पिता को दिया एक बड़ा ही सुंदर उपहार है। दोस्तों ऐश्वर्या रॉय के बच्चन परिवार की बहू बनने से पहले अभिषेक बच्चन का करिश्मा कपूर के साथ काफी सीरियस रिलेशनशिप चल रहा था। 2000 के दशक में अभिषेक और करिश्मा की लव लाइफ काफी चर्चा में थी। हालांकि कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद करिश्मा ने 2002 में अभिषेक से सगाई कर ली। सगाई के बाद दोनों की शादी नहीं हो पाई। शादी ना होने का कारण आज भी अज्ञात ही है। दोस्तों वैसे तो इस बारे में दोनों ही परिवारों ने कोई बयान नहीं दिया था, पर उस समय इस बात को लेकर काफी सारी अफवाहें सुनने को मिली थी। एक अफवाह यह थी कि करिश्मा की मां बबीता अभिषेक की एक्टिंग एबिलिटी के बारे में निश्चित नहीं थी और उन्होंने करिश्मा और अभिषेक की शादी से पहले प्रीनप्शल एग्रीमेंट बनाने की मांग की थी। और दोस्तों कहा जाता है कि इस बात से अमिताभ बच्चन नाराज हो गए थे और उन्होंने अभिषेक और करिश्मा की शादी करवाने से इनकार कर दिया। नेटिजन्स ने भी इस मामले में काफी टिप्पणियां की थी। कुछ लोगों का कहना था कि जूनियर ये भी इस रिश्ते से खुश नहीं दिख रहे हैं। लोगों का कहना था कि जैसे ही जया बच्चन करिश्मा को अपनी बहू के रूप में अनाउंस करती है, अभिषेक बच्चन इस घोषणा से नाखुश दिख रहे थे। दोस्तों आज अभिषेक और करिश्मा दोनों ही अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं करिश्मा की मैरिड लाइफ के बारे में। आखिर क्या हुआ था संजय कपूर और करिश्मा कपूर के बीच। 90 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने पूरे देश को चौंका दिया जब उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड संजय कपूर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। चलिए दोस्तों जानते हैं क्या था पूरा मामला। करिश्मा ने अपने बचपन के दोस्त संजय कपूर से 2003 में शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही करिश्मा ने संजय पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया और साथ ही ये भी बताया कि कैसे संजय ने उन्हें अपने हनीमून के दौरान नीलाम करने की भी कोशिश की थी। दोस्तों पहले तो करिश्मा और संजय की शादी काफी सुर्खियों में रही और फिर वहीं दोनों का डिवोर्स भी चर्चा का विषय रहा था। कह सकते हैं कि करिश्मा और संजय का तलाक बॉलीवुड का सबसे अगलीस्ट डिवोर्स था। दोनों ने साल 2003 में शादी की और दोनों साल 2016 में आधिकारिक रूप से अलग हो गए। डिवोर्स के बाद संजय ने 2017 में प्रिया सचदेव से शादी कर ली थी। संजय और करिश्मा के 2 बच्चे हैं, बेटी समायरा और बेटा कियान राज कपूर। तलाक के बाद दोनों ने अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए काफी मेहनत की और काफी लंबी जंग भी लड़ी, लेकिन करिश्मा ने इसमें बाजी मार ली और आज करिश्मा के दोनों बच्चे करिश्मा के ही साथ रहते हैं। दोस्तों वैसे तो करिश्मा अभी सिंगल मदर ही है, लेकिन आजकल उन्हें बिजनेसमैन संदीप तोषावाल के साथ काफी देखा जा रहा है। करिश्मा कपूर भले ही बॉलीवुड में वापसी नहीं कर रही हो, लेकिन व्यवसायी संदीप तोषनीवाल के साथ उनका कथित रोमांस हर किसी को काफी पसंद आ रहा है। I have always followed my heart.
ये कहना है करिश्मा कपूर का। दोस्तों काफी समय से स्क्रीन से दूर रहने वाली करिश्मा कपूर अब जल्द ही वापसी करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार फिर अपनी फेवरेट एक्ट्रेस करिश्मा कपूर को एक्टिंग करते हुए देख पाएंगे। करिश्मा वापसी कर रही है ओटीटी वेब सीरीज ब्राउन के साथ। चंचल करिश्मा कपूर ओटीटी सीरीज ब्राउन में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कलरफुल कैरेक्टर्स निभाने के लिए जाने जाने वाली करिश्मा कपूर ओटीटी सीरीज ब्राउन में एक सख्त पुलिस रीता ब्राउन की भूमिका निभा रही है, जो एक साइकोपैथ को पकड़ने के लिए जुटी हुई है। करिश्मा ने हाल ही में बर्लिनेल में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जहां अभिनय डे द्वारा निर्देशित ओटीटी सीरीज ब्राउन को मार्केट सेक्शन में दिखाया गया था। इस सीरीज में अपने रोल के बारे में बात करते हुए करिश्मा कहती हैं कि मैं एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर अपनी वापसी कर रही हूँ और इस सीरीज में मेरा कैरेक्टर काफी रॉ है। मैं काफी समय से कुछ ऐसा ही ढूंढ रही थी जो रचनात्मक रूप से संतोषजनक हो। करिश्मा आगे कहती है कि क्राइम ड्रामा के अलावा ब्राउन एक लड़की के ब्रूटल मर्डर की जांच कर रही है और इस ओटीटी सीरीज में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसे आमतौर पर स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता है। करिश्मा आगे अपने अभिनय के बारे में बताते हुए कहती हैं कि यह सब मेरी ऑब्जर्वेशंस पर ही निर्भर है। मैंने अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा है। हमेशा की तरह मेरी छोटी बहन करीना ने इस बार भी मेरी काफी मदद की। करिश्मा कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि कोलकाता में इस सीरीज की शूटिंग की गई है और इसमें एंग्लो इंडियन बैकग्राउंड को दिखाया गया है, जिसमें सोनी राजदान ब्राउन की माँ की भूमिका निभा रही है। दोस्तों सोनी राजदान को तो आप सभी जानते हैं। जी हाँ, एक्ट्रेस आलिया भट्ट की माँ। दोस्तों बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि करिश्मा की नानी एक अंग्रेज थी जिन्होंने एक सिंधी से शादी की थी और साथ ही सोनी राजदान का जन्म भी लंदन में एक ब्रिटिश जर्मन माँ के घर हुआ। करिश्मा का कहना है कि ब्राउन का उनकी माँ के साथ संबंध उन्हें उनकी माँ बबीता के साथ उनके संबंध की याद दिलाता है। दोस्तों उनकी माँ बबीता जो 1960 और 70 के दशक की शुरुआत में एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी। करिश्मा कहती है कि मेरी माँ को जब मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो उनका पहला सवाल था, ओह तुम एक ऐसा किरदार निभा रही हो जिसे धूम्रपान की लत है। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरी माँ भी एक अभिनेत्री थी और एक रोल की डिमांड को वह भली भांति समझती है। इस सीरीज में सोनी जी की तरह मेरी माँ अभी भी इस बात को लेकर चिंतित रहती है कि क्या मैंने दिन भर काम करने के बाद कुछ अच्छा खाया है। इस सीरीज में भी माँ बेटी के प्यारे से रिश्ते को दिखाया गया है। ब्राउन चाहे कितने भी ट्रॉमा से गुजरे, उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहती है। डेंजरस इश्क के बाद लंबे ब्रेक पर बात करते हुए करिश्मा कहती है कि यह सीरीज उनकी पसंद थी। वह काफी समय से ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती थी। करिश्मा कहती है मैंने हमेशा से ही अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुनी है। मैंने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और मैं थोड़े समय के लिए आराम करना चाहती थी और अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर 100 दिनों के लिए फिल्मों के सेट पर जाऊं। मैं इस सीरीज को करके काफी खुश हूँ। करिश्मा आगे कहती है कि मुझे लगता है अब इंडस्ट्री में चीजें बदल गई हैं। मैं कहना चाहूंगी कि एक्टर्स के लिए यह बहुत अच्छा समय है क्योंकि आप कमर्शियल चीजें करने के साथ साथ एक ओटीटी सीरीज में एक सबटल कैरेक्टर भी निभा सकते हैं। पहले कुछ दिनों के लिए मेरे लिए यह एक चुनौती थी। बहुत सारी वर्कशॉप्स थी जो मैंने अटेंड की। यह कहने के बाद करिश्मा बताती है कि वह अभी भी गोविंदा के साथ काम करने की अपनी यादों के बारे में सोचकर काफी खुश होती है। दोस्तों गोविंदा और करिश्मा ने लगभग 11 फिल्मों में साथ काम किया है। करिश्मा कहती है कि यह एक अद्भुत समय था। मैं और गोविंदा हर दिन बात नहीं करते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो अच्छी यादों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों अगर आपको करिश्मा कपूर पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।